अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर दाल खुश की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार सी घर में बनके तैयार हो जाती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पर हाफ कप ऑयल लेंगे, उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें हम हाफ केजी बीफ ऐड कर लेंगे। गोश्त हमने हड्डी लगा हुआ यहाँ पर इस्तेमाल करना है। गोश्त को हम अच्छी तरह से सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। जैसे ही गोश्त का रंग चेंज होगा हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। हाफ केजी में तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। तकरीबन 2 दरमियाने साइज की प्याज हम रफली चॉप करके इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद बारी आती है मसालों की। सबसे पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून भर के हमें हल्दी इसमें ऐड कर लेंगे और तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा इसमें डालिएगा। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून नमक का ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गल के सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में से गला सकते हैं और चाहें तो धीमी आंच पे इसे रखकर भी इसे गलाया जा सकता है। बीफ थोड़ा टाइम लेता है गलने में और मटन जल्दी ही तैयार हो जाता है। अच्छा देखें, इस तरह से अब ये आधे से ज़्यादा डन हो चुका है। मसाला भून के हम जैसी पानी खुश्क होगा गोश्त को हम मसाले के साथ अच्छी तरह भूनेंगे और दूसरी तरफ हम दाल को तैयार करेंगे। दाल यहाँ पे तकरीबन 200 ग्राम ली है मैंने। दाल को मैं आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था और अब इसे धोकर छान के और इसको अब गलाने के लिए हम प्रेशर कुकर इस्तेमाल करेंगे। 2 से 2.5 कप पानी इसमें ऐड कर लेंगे हम। इसके बाद 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पिसा हुआ ऐड करेंगे। लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर भी 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे और इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं अभी डालेंगे हम। और इसे अब गलने के लिए हम धीमी आंच पे रख देंगे। प्रेशर कुकर में हार्डली 10 से 15 मिनट में ये दाल गल जाती है। हमें इसे बहुत सॉफ्ट सी गलाना है। जैसे ही दाल गल जाएगी इसके बाद हम इसमें जो हमने गोश्त तैयार करके रखा था वो इसमें हम ऐड कर देंगे।
अच्छा, अभी थोड़ी सी दाल में भी कसर है, तो इसे हम थोड़ा सा और पकने के लिए रखेंगे। और जैसे ही दाल और सॉफ्ट हो जाएगी तो तमाम गोश्त का जो हमने भून के रखा हुआ था वो गोश्त हम दाल में ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दाल को और गोश्त को। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये चीज़ें आपस में अच्छी तरह से कुक हो जाए। और कोई 5 से 10 मिनट धीमी आंच पर हम ढक्कन ढककर इसको छोड़ देंगे। बहुत मज़ेदार सी ये दाल बनके तैयार होती है और बॉइल्ड राइस के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें हींग ऐड किया है और इसके अलावा यहाँ पर पुदीना हाफ गड्डी, 2 से 3 अदद हरी मिर्च और अदरक जुलियन काट के हमने रखी थी वो भी इसमें ऐड कर दी है। इसके बाद उसमें चीज़ जाएगी। अभी यहाँ पर आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगे तो फिर यहाँ पर आप नमक ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड किया है। नमक थोड़ा सा कम था तो मैंने हाफ टी स्पून नमक भी ऐड किया है। मिक्स करेंगे अच्छे से और एक दरमियानी साइज की प्याज को हम बघार के लिए फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन कलर की हो जाएगी, गोल्डन सी, उसको जलाना नहीं है बहुत, मतलब थोड़ी सी उसमें कच्ची रह जाए, थोड़ी गोल्डन हो जाए तो हमें दाल में उसको ऐड कर लेना है। ये देखिए, तमाम चीज़ों के साथ दाल को हमने और अच्छी तरह से पकाना है। अब ये दाल ऑलमोस्ट तैयार है और अब हम इसमें प्याज का वो बघार जो मैंने आपको बताया था वो तैयार किया है और वो इसमें ऐड कर लिया है। बहुत ही शानदार सी मज़ेदार सी ये दाल गोश्त की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी तरह से बघार को भी मिक्स करेंगे। इसमें हींग भी ऐड किया था, वो भी, इसकी भी खुशबू बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार लगती है। और इस तरह से ये दाल का फाइनल लुक है। ज़बरदस्त ये दाल की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।